प्रिय मित्रों, आज के दिन एक बहुत ही दुखद घटना हुई। यानी कि उसकी खबर न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिली। वह थी मॉस्को में 113 लोगों को 11 लोग जो एक कंसर्ट में आए, जो आईएस को, इस्लामिक स्टेट्स को बिलोंग करते थे, उनके टेररिस्ट थे, उनके आतंककारी थे, और आकर के उन्होंने 113 लोगों पर को मार दिया। उनकी अंधाधुंध गोलीबारी से इन सब लोगों की मृत्यु हो गई। कुछ और भी होंगे जो घायल हुए होंगे। रशिया ने ऐसा कहा है कि 11 लोगों को उन्होंने पकड़ लिया है। मेरा प्रश्न ये है कि हम इनको अब टेररिस्ट कहना बंद करें, आतंककारी कहना बंद करें। इसका मेरा अर्थ ये है कि इनको एक नया डेजिग्नेशन देना पड़ेगा, जिसका नाम मेरे ख्याल में रिलीजियस साइकोपैथ बहुत अच्छा होगा। आखिर क्या ये आतंककारी बनना, यह सब उनके एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का हिस्सा ही बन चुका है। हम सब भली भांति जानते हैं कि व्यक्ति का विकास जब बचपन में होता है तो उसके व्यवहार की, साइकोलॉजी की रचना जो है उसके जेनेटिक एवं एनवायरमेंटल फैक्टर्स के द्वारा निश्चित होती है। जिनका बचपन अच्छा नहीं बीतता है, जिनके बचपन में माता पिता का प्यार नहीं मिलता है, या अगर मिलता है तो वह कुछ अभावों के साथ और एक गलत तरीके से मिलता है, जिससे उनके जीन एक्सप्रेशंस सब गड़बड़ हो जाते हैं, उन पे बहुत बुरा असर पड़ता है और उनके व्यक्तित्व का जो है ह्रास एवं विकृति हो जाती है, उसमें विकृति आ जाती है। इन विकृत परिस्थितियों को ही, विकृत व्यवहार को ही हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं। यह रिलीजियस पर्सनैलिटीज या रिलीजियस साइकोपैथ्स जो क्रिएट होते हैं, यह उसी बचपन के ट्रेनिंग का असर है। हम सब जानते हैं, इससे किसी को इनकार नहीं है कि एक पर्टिकुलर वर्ग के लोग एक आम स्कूल में न जा कर के, एक गवर्नमेंट के स्कूल में न जा कर के, या प्राइवेट स्कूलों में जहाँ पे गवर्नमेंट का प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस पढ़ाया जाता है, वहाँ न जा कर के अपनी कम्युनिटी द्वारा, अपनी धार्मिक संस्थाओं द्वारा चलने वाले मदरसों में जाते हैं। और उन मदरसों में उनके दिमाग में उनकी उन धार्मिक किताबों को पूरी तरह से उनको याद करवाया जाता है और उसके एक्सप्लेनेशंस उनके दिमाग में डाले जाते हैं। यह एक्सप्लेनेशन और यह शिक्षा इस टेंडर एज में 4, 5, 6 साल के बच्चों में निश्चित रूप से उनके व्यक्तिगत और व्यक्तिक डेवलपमेंट पर असर डालेंगे ही डालेंगे। यह नियम है कि व्यक्ति का व्यवहार, किसी भी व्यक्ति का व्यवहार उसके पहले
6 से लेकर 12 साल के अंदर निर्मित होता है, और वह सब उसके पेरेंट्स, उसके समाज, उसके परिवार के व्यवहार पर निर्भर करता है। जैसा वो वहाँ स्कूल में, परिवार में और समाज में सीखता है, उसी अनुरूप उसका व्यक्तित्व डेवलप होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा यह कहता आया हूँ कि बच्चे का कम से कम 16 साल तक बहुत ही सात्विक और केयरफुल उसके ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यह वह फॉर्मेटिव पीरियड है जो विचार, जो फिलॉसफी, जो सोचने का तरीका, जो काम करने का तरीका, उसका गुस्सा, उसका शांत रहना, जितने भी प्रकार के विकार हैं, उन सब विकारों को या जो जितनी भी हमारी अच्छी आदतें हैं उनको डेवलप होने का मौका मिलता है। और वो डेवलप करेंगे माता पिता के, समाज के, स्कूल के और शिक्षा के आधार पर। अगर उन बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी बचपन में ही, जिसमें धर्म को सर्वोपरि कहा जाएगा, धर्म की बात को ही सत्य माना जाएगा, दूसरों से नफरत सिखाई जाएगी, आदमी को मारना कोई अपराध नहीं है, बल्कि वो तो एक 72 हूरों के पास जाने का रास्ता है। इस तरह की बातें जब उनको सिखाई जाएंगी तो हर हालत में वह रिलीजियस साइकोपैथ ही बनेंगे। उसके सिवाय उनके पास कोई चारा है ही नहीं। और वही हो रहा है। पूरी दुनिया त्रस्त है, हर कंट्री चिल्ला रहा है, बता रहा है, लेकिन एक उस ग्रुप को ये समझ में इसलिए नहीं आता कि उनके मस्तिष्क में, उनके बचपन में ही मदरसों के द्वारा उनके वो सिद्धांत जो वास्तव में सात्विक नहीं हैं, वो पूरी तरह से घर कर चुके हैं। उनके पूरे व्यवहार को, उनकी पूरी बायोकेमिस्ट्री को मॉडिफाई कर सकते हैं। वो चाहकर भी दूसरे तरीके से नहीं सोच पाते। इसी को पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि वो एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर को क्रिएट करते हैं। इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसको समय रहते कंट्रोल नहीं किया हमने, इस तरह की शिक्षा को समय रहते हमने कंट्रोल नहीं किया। उनके उस तरह के त्योहारों को भी जहाँ पे आप अहिंसा से दूर और हिंसा की शिक्षा लेते हैं, इमोशंस को जहाँ पे प्रभावित किया जाता है, वो सब त्योहार भी बंद कर रहे होंगे। मैं समझ सकता हूँ एक 5 या 6 साल का बच्चा उस बकरे से जिससे वो प्यार करता है, जब उसको सैक्रिफाइस किया जाता होगा तो कितना दर्द होता है। और दर्द के साथ जब उसको ये सिखाया जाता होगा कि यह तो बहुत कबूल चढ़ेगा क्योंकि तुम इससे प्यार करते हो, जो सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ है उसी को मारने से त्योहार अच्छा होता है, तो उसकी मानसिकता और बिगड़ जाएगी। प्रिय बंधुओं, आपसे अनुरोध है कि आप सब मिलकर के इस व्यवस्था में परिवर्तन लाए। हर धर्म में परिवर्तन होता है। हर धर्म वही है जो परिवर्तनशील है, समय परिवर्तनशील है, विज्ञान परिवर्तनशील है, आर्ट परिवर्तनशील है, हमारा जलवायु परिवर्तनशील है, हमारी पृथ्वी, आज दुनिया की हर चीज़ परिवर्तनशील है। तो कैसे एक धर्म स्थिर हो सकता है एक पर्टिकुलर सदी में या एक पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ? ये इम्पॉसिबल है। अगर ये है तो ये गलत है। उसको सुधारना, उसको ठीक तरह से संवारना, ये सब उन लोगों की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन ये उन लोगों की भी जिम्मेदारी है जो इससे सफ़र कर रहे हैं, जिनका नुकसान हो रहा है।
बिना साइकोपैथिक माइंड के ये कैसे संभव है कि जहाँ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की, इस केस में क्रिश्चियन कम्युनिटी की लोग अपने कंसर्ट में बैठे हैं, अचानक 10-15 आदमी आते हैं और अंधाधुंध उन पे गोलियां चला देते हैं, जिनसे उनकी न कोई जान पहचान है, न कोई लेना देना है, लेकिन सिर्फ अपने धर्म की ध्वजा को ऊपर करने के लिए, धर्म के नाम से उनसे विरोध करने के लिए या उनको सबक सिखाने के लिए वो 133 लोगों को मार देते हैं। यह कत्ते भी व्यक्ति का नॉर्मल बिहेवियर नहीं हो सकता। युद्ध की बात दूसरी होती है। मैं युद्ध को भी नॉर्मल बिहेवियर नहीं मानता हूँ, और मेरे ध्यान में दुनिया में कभी युद्ध नहीं होना चाहिए, और आज के समय में तो युद्ध कभी करना ही नहीं चाहिए। इसकी बात करना भी पाप है। हर चीज़ एक टेबल पर बैठकर सेटल होनी चाहिए, बातचीत से, सौहार्द से, लोगों के बीच बचाव से उसका समाधान ढूंढना चाहिए। वायलेंस या हिंसा कभी भी किसी भी चीज़ का उत्तर नहीं रही। हिंसा से इतिहास गवाह है, हम किसी चीज़ को भी कंट्रोल नहीं कर पाए। हाँ, कभी कभी हिंसा आवश्यक हो जाती है, जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा कि जब परिस्थिति कुछ इस प्रकार की हो जाए कि किसी भी हालत में वो बस में नहीं आ रही, और उस परिस्थिति में विश्वास करने वाले लोग इतने घटिया हो जाएं, इतने मंद बुद्धि हो जाएं, इतने काबुद्धि हो जाएं, इतने कापुरुष हो जाएं कि वो सत्य को समझने में असमर्थ हो जाएं, तो उनका विनाश करने के सिवाय कोई उपाय नहीं होता। बंधुओं, आप सब इस बात पे सोचें और अपने विचार व्यक्त करें। ये कोई रशिया की बात नहीं है। रशिया हमारा मित्र देश है, मित्र राष्ट्र है, दोस्त है, हम उसके हमेशा आभारी रहते हैं। वो एक बात है, वो सही बात है, लेकिन उसी समय इस तरह का आघात हमारे मित्र रशिया पे एक पर्टिकुलर साइकोपैथिक पर्सनलिटीज़ द्वारा करना, एक रिलीजियस साइकोपैथ्स के द्वारा करना, एक बहुत ही निंदनीय बात है। आओ हम सब इसकी निंदा करें और कुछ ऐसा सोचें कि इसको समाप्त ही कर दिया जाए, यह दुनिया के पटल से विलुप्त ही हो जाए। धन्यवाद।